बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज कोई 2-3 चीज़ें कहनी हैं। मेरे साथ लाला इज़्ज़त ख़ान है, इनसे भी पूछेंगे, लेकिन एक छोटा सा मैसेज है बंदा ना चीज़ का। ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि वापटा वाले आएंगे तो इनको मारेंगे, इनको बंद करेंगे, कुटेंगे, जो भी करेंगे, कोई खम्मे पुट रहा है, कोई पता नहीं की कर रहा है। एक छोटी जी गुजारिश है वे कि ये जड़े नाल दे कोई बेचारे आने टैक्नीशियन ही होने नो टेक्निकल लोग होन, ये ना क्यों मारते हो? या मतलब है कि ठीक है, मान लिया बिल नहीं तो इंतहा हो गई है ना, लेकिन इदा ये तरीकाकार नहीं है। बिल ना दो, जो भी है वे वो एक एहतजाज तुसी अपना रिकॉर्ड कराओ, लेकिन एक दूसरे ने चपेड़ा मारियां। मैं अक्सर सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, कोई अगर मीटर लाउन गया, पहली गल तो है कि मीटर लाना ही नहीं चाहिए। क्यों कि मीटर दी पैसे दिते हुए अगलिया ने, इहदा ये मतलब भी नहीं है, ये भी गलत है। लेकिन उनको कहो कि भाई जान तुसी चले जाओ किसी बड़े नूं, ते बड़े ने जाके दरवाजे आके कोई एहतजाज करो, जो भी होता है वो एहतजाज तो हुण इत्थे फार्मूला ही खत्म हो गया ना। लेकिन मैं एक छोटी जी गुजारिश करना वा कि इस तरह आपस च जेड़े लैन ते आने नो, वो भी साडे भरा ही, वो केड़ा बाहरों को गैर आए हुए नो, हिंदू वो भी नहीं नो। तो यह एक छोटी जी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया लाला। अच्छा, ए दसो कि अज की तुहाडे कोल कोई खबर है? मलिक साहब, पहला तो ये खबर है, आपने इतना खूबसूरत अंदाज में, कहते हैं दरिया को कुजे में बंद किया, तो आपने क्योंकि पंजाबी में ज़रा बोला, मैं टूटा फूटा उर्दू में कोशिश। नहीं, जो भी है। अच्छा, सोने सुनाई बात नहीं है। मीटर में तो अपना ज़ाती खुद लगवाए, ठीक है, और एक गांव में अपने पैसों से लगवाए, ठीक है। और ट्रांसफार्मर भी हमने 6 घरों ने मिल के 1.5 लाख रुपए डाले, 9 लाख का डाले, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आगे अगर मुस्तकबिल में हमारे ऊपर कोई बिल चढ़ जाते तो उनका काम है कि कनेक्शन सिर्फ काटना, ठीक है, हमें बिजली ना आए। और अगर हम फिर कोई चोरी चकारी लगाते तो हमारे ऊपर पर्चा कर ले। लेकिन ये हमारा मीटर ले जाना उनका राइट नहीं बनते। उसकी सिक्योरिटी जमा है ना, हम जमा है, क्योंकि उसके पीछे फिर ख्वारी ज्यादा है। वो ले जाते हैं, फिर वो कहते हैं डिस्कनेक्शन का पीस भी दे दो, 1200 पीस दे दो, और फिर वो बैंक में जमा करो। फिर एक तो ये आपकी बात पूरा करा। अगला मेरा एक बात और है जी, ये वापडा, ये बिल, ये ड्रामा, इसमें कहानी कुछ और है। मैं पहला एडवांस माफी चाहता हूँ, आप तो पढ़ा लिखा आदमी हैं, दुनिया बड़ा दे के मान पढ़ सा बंदा हूँ, तो कहीं मैं पस भी नहीं। मेरा कहना यही है कि हमने जब बहुत संभाले, इस पे तो कोई शक नहीं है, इस पे लंबी बात नहीं करे, ज़मीन हम सबका साझा है, जितना दुनिया के लोग रह रहे हम सबका है, ठीक है। लेकिन इस ज़मीन के ऊपर कुछ अजीब और गरीब मामला शुरू हो गया। गरीब और अजीब इसलिए कि देखो ना, जो आम आदमी वक्त गुजारता था रुकी सुकी रोटी, वो ये कहता था कि मैं टैक्स देता हूँ हर चीज़ के ऊपर, मेरा हक है, मेरा हक है, और टैक्स अगर न दूँ तो मल कैसे चलेगा। और मेरा हुक्मरानों से ये दरख्वास्त, ये हमारे नज़र में ये बात है कि हुक्मरान हमारा वो टैक्स जो है ना, किधर हमारे लिए कॉलेज बनाएगा, किधर स्कूल बनाएगा, किधर सड़क बनाएगा, किधर पुल बनाएगा, किधर बावड़ा लगाएगा, वो काम न रहा। अब सूरत हाल ये है, फिर इसमें यही था कि हम सिक्योरिटी देगा, गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी देगा ना, और फिर हमारा अगर कोई हमारे साथ कोई जुल्म ज्यादती करेगा तो हम अदालत में जाएगा, तो हमें वहाँ पर जनाब कानून इंसाफ देगा, फिर हमारा लायर होगा, फिर हमारा जज होगा। मैं तो यार जान के माफ़ी अमान पाऊँ, तो मैं तो इस चक्कर में, लेकिन मैं तो हैरान हो गया कि आज मैं देख रहा था मलिक साहब, परवेज़ इलाही साहब का चैनलों पर, बड़े बड़े चैनलों पर चल रहे कि दोनों मल्क का बहुत नामवर लोग हैं, वो भी कोई 3 दफा इस मल्क का वजीर आला रहे, सबसे बड़ा सूबे का 12 करोड़ बड़ा सियासतदान है, बड़ा सियासतदान है, इज्जतदार आदमी है। दूसरा 70 साल प्लस उसका उम्र है। तीसरा उसके साथ जनाब वो कदावर शख्सियत वो लतीफ़ कोसा बैठा है। तीसरा हमारा मुल्क में सबसे बड़ा अदालत हाई कोर्ट है ना, कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया और वकलाओं को और 3 महीने की सज़ा को सुन के कि भाई परवेज़ इलाही को अपना घर में बाइज़्ज़त तरीके से छोड़ो और इसको किसी केस में मत गिरफ्तार करो, ठीक है। आगे वही चैनल जो ये खबर चला रहा था, 2 मिनट के बाद वही खबर चले, जैसे ये घर तक पहुंचे तो आगे इस्लामाबाद पुलिस, लाहौर में वो खड़े हैं। और फिर अगर तुम पुलिस हो तो अपना स्टार चमका के जाओ ना। अगला खबर ये सुना है कि भाई वो निकाह परोश थे,
नकाब डाले देखा है तो टीवी पर सुने, टीवी पर डॉन न्यूज़ पर सुने, डॉन न्यूज़ पर कि भाई वो उन्होंने नकाब डाला हुआ है। तीसरी बात है जो सफ़ेद कपड़ों में था। फिर साथ कहते हैं कि आईजी पंजाब उसको मुकम्मल सपोर्ट और प्रोटोकॉल दे रहा था। ये तो यकीन हो गया कि पुलिस वाले थे, चीजें मतलब है। ठीक है। तीसरी खबर उन्होंने ये चलाया जो सफ़ेद रंग के डाला गाड़ी था, उसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं था। मेरा आपसे और पाकिस्तान के बड़े बड़े हुक्मरानों से सवाल है कि भाई अगर इस्लामाबाद पुलिस गया तो किसी कानून के तहत गया होगा, फिर ये गाड़ी बगैर नंबर प्लेट का क्या, ये क्या शो कर रहे हैं? ये तो कोई बात ये फिर जनाब चेहरा चौपाना और सफ़ेद कपड़ों में जाना, ये कौन सा तरीका है? फिर यार उसके घर में माए है, बहनें है, कोई मिलने वाला है, खबर तुमने पहला चला है, कोई 5 मिनट घर जाता, कोई शरबत पीता, कोई गिलास पानी पीता, कोई कवा पीता, कोई अपने माँ बेटी बहन को 2 मिनट देखता। फिर अगर आपके पास कोई कानून, हम ये नहीं कहते कि आपने गैर कानूनी पकड़े, अगर कानून फिर दोबारा उसको कहता है कि भाई अगले 24 घंटे में हम आपको फिर ले जाते, या ये सामान पकड़ो और अदालत आ जाओ। ये तो मुल्क में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। तो जब परवेज़ इलाही का कोई एहतराम नहीं है या कानून नहीं है और हमारा हाई कोर्ट का कोई सुनवाई नहीं दे, मैं तो कसम खुदा के इतना डर गया हूँ यार, मैं तो क्या करूँ, मैं तो कोई, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है, किधर जाऊँ यार। ये तो इसमें कल अगर हमें किसी ने कोई डाल दिया तो हम किधर जाएंगे, हमारा तो कोई पूछने वाला नहीं आएगा। इस पे आपका मुझे बता दे क्या ख्याल है, ये कोई जुल्म नहीं है? बात ये है, ये इससे आगे तो हद ही है, हद समझता है ना, बाउंड्री हो गई, बाउंड्री हो गई। मतलब कोई पुलिस वाला भी अगर आता था तो वो पहले कोई अपना उसका FIR, कोई वारंट, कोई जो भी चीज़ दिखाता है तो वो बंदे को ले जाता था। बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताएं, आप एक दुश्मनदारी वाले लोग हैं, मैं हूँ, फ़र्ज़ किया है, एक बंदे आते हैं सिविल कपड़ों में, हम पुलिस वाले हैं, अब वो दहशतगर्द हों। देखो ना, गाड़ी पे भी नंबर आप बता रहे हो नहीं है, नहीं है, ऊपर भी नकाब पोश हैं, हाँ, सिविल में हैं, उसके दरवाजे पे खड़े, उसके पोते परपोते क्या बोले, ये कौन लोग हैं? बात सुनिए मेरी, इधर एक दफ़ा इस्लामाबाद में एक वाक़या। अच्छा एक और मैं अर्ज कर लूँ, सॉरी, वहाँ से साबिका गवर्नर, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, साबिका गवर्नर था, ये अपना हमारा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बेटा, लाहौर से तालिबानी से तरह। अच्छा मैं एक अर्ज और कर रहा हूँ, हमारा पठानों का कहीं ना कहीं अगर अपना नहीं है तो किसी अजीज रिश्तेदार का। दूसरा जो है ना, हम लेसन रखते, जो लेसन नहीं रखते, मैं कहता हूँ मेरा पूरा दुनिया के सामने ये है और बड़े लोग कि जब मैं लेसन सुनो आल पाकिस्तान का लेसन रखता हूँ तो हमारा दरवाजे पर गाड़ी में, हम पराए गाड़ी में जाए या अपने में जाए, हमारा दरवाजे में पिस्टल ज़रूर होगा। फिर जनाब उधर आपकी पुलिस खड़े, नीचे आओ भाई, दरवाज़ा खोलते, फिर ये दिखाओ, फिर लेसन मानता नहीं है, फिर कहते हैं दफा 144 है, फिर जनाब कहते हैं परमिट दे दो। अच्छा जब परमिट दोगे तो परमिट 3 महीने का है, इस पर तो 2 दिन एक्सपायर हो गया, फिर परमिट कौन गरीब आदमी को देते? अब मुझे जो मेरा दुश्मन आएगा मुझे मारेगा तो परमिट लेके आएगा, वो तो मुझे बगैर परमिट का मारेगा ना। तो ये कौन सा तरीका है कि भाई लाइसेंस अगर मुझे आपने आल पाकिस्तान का दिया, तो मैं फीस किस चीज़ की फीस भी मुझसे ले रहे हो मर्जी का, फिर मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पैदाइश मेरा इधर है, माँ का इधर है, बाप का इधर है, मेरा ज़मीन जागीर इधर है, मैं इधर पैदा हूँ, लाइसेंस मेरा पास है, तो फिर एक पुलिस के साथ में, और अगर हल्का सा मुँहमारी करोगे तो तेनू 2 थप्पड़ भी मारेगा, पराया केस भी डालेगा और उधर भी जाके जाएगी। ये क्या तरीका और क्या कानून है? दूसरा जो आपने पहले जिक्र किया, अभी गवर्नमेंट को, अभी मैं वज़ीर आज़म साहब का भी बात सुन रहा था कि वज़ीर आज़म साहब बोल रहे कि भाई हम बिजली में कोई रिलीफ नहीं दे सकते, ठीक है, IMF से मिल के कुछ बात करेंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे, कुछ ना कुछ। भाई आपका मल जल रहे, अवाम मर रहे, सुनो, फिर आप मेहरबानी करें, आप नहीं चला सकते तो आप चुप करके घर जाए, इज्जत इसी में है। उसको बोलो यार ऐसे बंदे ले आओ जिसने ये गन बनाए ना, ये गन 15 महीने जिसने बनाए, आफरीन है, मैं तो मुबारकबाद दूंगा। सबसे पहला मेरा तरफ से, नज़दीक नहीं और ना मैं उसको मिठाई खिलाता था, सबसे पहला मेरा तरफ से फजल रहमान साहब को मुबारक हो, आज वो जीत गया। 306 रुपये 12 पैसे पेट्रोल, उसको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि उसने 22 करोड़ आवाम को रिलीफ देना था। उसके बाद जनाब मुबारक हो शहबाज शरीफ साहब को, और वो जरदारी साहब को मुबारक हो जी, सारे मुस्तहक हैं। लेकिन ये सर तमाम मुबारकबाद का मैं तो सलूट करता हूँ कि 306 रुपये और 12 पैसे पे हो गया। बिजली का बिल तुम्हारा जनाब 60 पे
यूनिट आ गया हाँ। और तरोड़ा आटे का जो है ना वो 32-34 पर आ गया। दुनिया के जहां सुनो, में बिजली सस्ती। दूसरा तुम लोगों ने मुल्क से कानून भी खत्म कर दिया, हाँ। आइन भी और ये खत्म तोहफे कर भी दे दिया, दिए हैं। लोगों को इज्जत भी तुमने पैमाल कर दिया। मड़ा तुम्हारा सियासत पर तो 1 अरब और 200 करोड़ लाना। तो दूसरा मैं आखिरी पर दरख्वास्त करता हूँ चीफ ऑफ द आर्मी से, जो खुदा के लिए ये जो 15 महीने पहला गुजरे, रब दा वास्ता है तेरा आगे गरीब जोली फैलाते कि कम अज कम ये सियासतदान तो तुमसे दोबारा सियासत में ना आए। इनको तो ऐसे गार करो जैसे ये 2-2 साल पहला मरे हुए। और याद रखो, फजल रहमान साहब को मैं पैगाम देता हूँ, आज के बाद ये 100 का मजमा बुलाए, 99 बंदे नारा लगाएगा डीजल चोर। नहीं, वो तो दुनिया कह रही है। बस बहुत उसको अपना भी लोग हो। नाजरीन, इसी तरह बैठा है सरदार अमान ने मैनू किया सी, इस तरह अज लाला मेरे सामने कि 14 अगस्त को जो प्रोग्राम किया सी, उन्हें कहा मलिक साहब मैं अगले बिल तक नहीं आऊँगा, मेरा 55,000 का बिल है, मैं अब मेरा दिल फट गया अंदर से, अगले बिल तक नहीं होवांगा, आवाम नूं दस देना। आर्मी चीफ ने भी उन्हें मुखातब किया। मैं आर्मी चीफ साहब अगे गुजारिश ये करना, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे वास्ते ये अगर इन्होंने को निज़ाम नहीं चलना तो अपने हैंड ओवर ही कर लो, ये तो पता होगा। बिल्कुल मुहिब वतन है, हमारे लोग हैं। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान लोगों के दिलों से निकल जाएगा, वो कैसे निकलेगा? इन्होंने मतलब 150 से भी कम पेट्रोल में इन्होंने 306 पे ले गया। इनके जुल्म तो इनके जुल्म की वजह से वो लोगों के दिलों में है ना। बाहर है ये इंसाफ दे दे, खत्म। मैं आर्मी चीफ अगे कि देखो साड़ी फौज बहुत प्यारा मुकद्दस शोभा, और इन्होंने सियासतदाना ने इतना गंदा कर छोड़ा, और ज्यों ज्यों महंगाई पी होनी ये नफरत ही पै रही ने तारे, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। दूसरा इमरान खान ने हुकूमत से भी मैं खुल के तनकीद की थी कि इमरान खान साहब तेरी दयानतदारी है कि करसा जेडे नाल वाले बंदे ने इन्होंने कोई ताकियारे की पे करते। बिल्कुल सही, और कोई गल हुई सब अच्छी दी रिपोर्ट देंदे रहन कि जनाब नहीं खान साहब बहुत अच्छा चल रहा, और उन्होंने खान साहब ने पूरी रिपोर्ट जाउन भी नहीं दी। गलत, वो किधर है, वो नस गया। वो मैं आपको बाद में एक दिन सियासियों पे प्रोग्राम करेंगे। ठीक है। लिहाजा आर्मी चीफ साहब ये फौज है तो असी है वहाँ, और जे अगर अदालतों का आर्डर ही कोई नहीं मनना तो कहीं नहीं रियासत है। लिहाजा खुदा गवाह असी दिहाड़ी गलियां कूचा चोने, सानू ये पता है कि इस मुल्क च गरीब आदमी ने हुण लोगों ने पहले बच्चियां ने जेवर वेच के बिजली ने बिल दिते, कई लोग मोटरसाइकिल वेच के बिजली ने बिल दिते। हुण अगले महीने उन्होंने की दसो जी केड़ी कोई शहर रह गई है? कुछ भी नहीं है। बहुत इस वास्ते मैं ये गुजारिश कर सकना, और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने भी मैं कहना कि गुजारिश है कि मेहरबानी करके अगर ये नहीं जिस तरह इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने उससे पाया आई जी तो 25,000 रुपये जुर्माना। हाँ जी बिल्कुल, वो पाया ने इन्हें पुछो भी तुसी कर की रहे हो जी। अगर यही हालत है तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। आर्मी चीफ साहब मैं बार बार तुहाडे अगे हाथ जोड़ना, ये मुल्क च आवाम दे विच हुण कोई सख्त नहीं रही, मेहरबानी करके अगर इस मुल्क ते कुछ रहम किया जाए, खुदा दी कसम खा के कहना कि लोग रोटी ने टुकड़े तो भी अवजार हो गए, निवाले तो अवजार हो गए, बिजली ने बिल देउन, गैस के बिल देउन। लिहाजा गुजारिश है नेक दुआओं के नाल लाला इज्जत खान ते मलिक नवाज सोकी ने दो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने